अच्छा जी। कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से रिप्लाई कर दें ताकि हम आज ये क्लास स्टार्ट करें, प्लीज फटाफट फौरन। मीत, आपका रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से बता दें मीत। वेटिंग। मीत जल्दी से रिप्लाई कर दें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। ओके जी, ग्रेट। तो आ जाएं भाई, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी ट्यूसडे वाले दिन, उसमें हमने अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शन के टी अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए थे, ऐसा ही है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी, सारी ट्रांजैक्शंस के आपको टी अकाउंट बनवा कर कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। सारे टी अकाउंट्स बना बना लिए थे हमने। अब आज की क्लास में हमने क्या करना है? आज की क्लास में हमने जो है इन टी अकाउंट्स की बैलेंसिंग सीखनी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर हमें पहले से टी अकाउंट की बैलेंसिंग आती है। तो वो बच्चे बोल रहे होते हैं सर बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होता है ना। यस, टी अकाउंट्स बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरीड डाउन के थ्रू बैलेंस होते हैं। लेकिन सारे टी अकाउंट्स बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होते, ठीक है। कुछ टी अकाउंट्स होते हैं जो अलग तरह से बैलेंस होते हैं, और कुछ टी अकाउंट्स होते हैं जो अलग तरह से बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो आज आपको टी अकाउंट्स करेक्टली किस तरह बैलेंस करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा सा बैलेंसिंग का मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। देखो मेरी बात सुनो। हम लोग एक पेज खोलता हूं, ठीक है, उस पर आपको समझाता हूं। हमारे पास ट्रांजैक्शंस थी। ये जो ट्रांजैक्शंस थी, इन ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले हमने क्या बनाई? इन ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, ऐसा ही है। डबल एंट्रीज बोल लें या जर्नल एंट्रीज बोल लें, ठीक है। डबल एंट्रीज बनाई हमने सबसे पहले। फिर डबल एंट्रीज के बाद इन ट्रांजैक्शंस के हमने क्या बनाए, देखिए, डबल एंट्रीज बनाई थी, उसके बाद हमने टी अकाउंट्स में उनको पोस्ट किया ना, रिकॉर्ड किया। तो डबल एंट्रीज के बाद सर जी हमने क्या बनाया? डबल एंट्रीज के बाद हमने बनाए टी अकाउंट्स ट्रांजैक्शन के, ऐसा ही है। अब हम टी इन टी अकाउंट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट कीजिएगा प्लीज। यस। तो देखें, सबसे पहले हमने बनाई डबल एंट्रीज। डबल एंट्रीज के बाद हमने क्या बनाए? टी अकाउंट्स बनाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इन टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे हम, और इन टी अकाउंट के बैलेंसेस निकालेंगे, ऐसा ही है। अब हम टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अब ये जो टी अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे ना हमारे पास, ये जो टी अकाउंट के बैलेंसेस हैं, इससे क्या बनता है आपको पता है? इन टी अकाउंट, अभी आपको सिखाया नहीं है टी अकाउंट बैलेंस करना, अभी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि डबल एंट्रीज बनी, उसके बाद टी अकाउंट्स बने। अब टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो टी अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे हमारे पास। अब ये जो टी अकाउंट के बैलेंसेस अभी जो हम निकालने वाले हैं, ये बैलेंसेस टी अकाउंट के बैलेंसेस से पता है क्या बनता है? टी अकाउंट के बैलेंसेस से बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि टी अकाउंट्स के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कहां पर लिखते हैं हम? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में सारे टी अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं। अब ये जो टी अकाउंट के बैलेंसेस हैं जो ट्रायल बैलेंस में जा रहे हैं, अब ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस सॉरी, टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में गए। अब ट्रायल बैलेंस से वो टी अकाउंट के बैलेंसेस या तो एक इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, या तो फिर कहां जाते हैं? एसओएफपी में जाते हैं, ठीक है। चूंकि ट्रायल बैलेंस से बनती है एक इनकम स्टेटमेंट, और ट्रायल बैलेंस से बनती है एक एसओएफपी। आईएस इज इनकम स्टेटमेंट एंड एसओएफपी इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सारे टी अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं। अब टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, फिर टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस से या तो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे या तो एसओएफपी में जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, वो टी अकाउंट अलग तरह बैलेंस होते हैं। और जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाते हैं आगे जाकर, वो टी अकाउंट अलग तरह बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो भाई, टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में गए। अब ट्रायल बैलेंस से टी अकाउंट के बैलेंसेस या तो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे या तो एसओएफपी में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में से जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, वो टी अकाउंट अलग तरह बैलेंस होते हैं। और ट्रायल बैलेंस में से जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे, वो अकाउंट अलग तरह बैलेंस होते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर हमें तो नहीं पता कि कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे। तो मैंने बोला टेंशन मत लें, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट के बैलेंसेस जाते हैं, ठीक है। वेट कीजिएगा, अभी आपको बताते हैं। अगर अगर कोई एक्सपेंस का अकाउंट है, किसका टी अकाउंट है? तो एक्सपेंस के टी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है। अगर कोई रेवेन्यू का अकाउंट है, तो रेवेन्यू के अकाउंट का भी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से
इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ठीक है। और अगर कोई कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अकाउंट है, अब्दुल्ला मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मुझे कंप्लीट करने दें, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नो इश्यूज, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अकाउंट है, तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है। अगर कोई कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो अगर इन चारों में से किसी का भी टी अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, मतलब ये चारों टी अकाउंट्स अलग तरह बैलेंस होंगे। अब्दुल्ला एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नो इश्यूज एट ऑल, दोबारा सुन लें। मैंने आपको बोला कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन की हमने डबल एंट्रीज बनाई, डबल एंट्रीज के बाद हमने टी अकाउंट्स बनाए, ऐसा ही है। अब आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, टी अकाउंट को बैलेंस किस तरह करते हैं, टी अकाउंट को बैलेंस करके टी अकाउंट के बैलेंसेस निकालेंगे। अब जो टी अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस में से एक इनकम स्टेटमेंट बनती है और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी बनती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि टी अकाउंट के सारे बैलेंसेस कहाँ लिखे हुए होते हैं, ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में से टी अकाउंट के बैलेंसेस या तो इनकम स्टेटमेंट में जा रहे होंगे या तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहे होंगे, ऐसा ही है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं वो टी अकाउंट्स अलग तरह बैलेंस होते हैं, और जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाते हैं वो टी अकाउंट्स अलग तरह बैलेंस होते हैं, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर हमें तो नहीं पता कि कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं ट्रायल बैलेंस में से, कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस एसओएफपी में जाते हैं ट्रायल बैलेंस में से। तो मैंने आप लोगों को बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो मैंने आपको बताया अगर ये चारों टी अकाउंट के बैलेंसेस हैं, अगर कोई एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस है, रेवेन्यू के अकाउंट का बैलेंस है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू के अकाउंट का, कॉन्ट्रा एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू के अकाउंट का बैलेंस है, इन चारों टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में, इन चारों टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। मतलब ये चारों टी अकाउंट्स अलग तरह से बैलेंस होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाते हैं, सर ये भी बता दें, कोई मसला नहीं है, आपको ये भी बता देते हैं। अब देखें, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यार बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट नहीं एसओएफपी, बैलेंस शीट का नया नाम है एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो यार एसओएफपी में कौन कौन से टी अकाउंट के बैलेंसेस जाते हैं अब मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर कोई, अगर कोई एसेट का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, या अगर कोई लायबिलिटी का अकाउंट है, अगर कोई कैपिटल का अकाउंट है, और अगर कोई कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है, किसका, इन चारों में से, इन चारों में से अगर किसी टी अकाउंट का बैलेंस है तो वो, अगर एसेट का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है या कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है, इन चारों में से किसी का अकाउंट है, तो वो फिर इन अकाउंट के, इन चारों के अकाउंट के बैलेंसेस जो है ना, वो टी अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाते हैं। मतलब ये चारों टी अकाउंट अलग तरह से बैलेंस होंगे, ठीक है। तो ये चार जो टी अकाउंट है वो अलग तरह से बैलेंस होंगे, और ये चार जो टी अकाउंट है वो अलग तरह से बैलेंस होंगे, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये भी सिखा दें किस तरह बैलेंस होंगे, ये वाले अकाउंट्स किस तरह बैलेंस होंगे और ये वाले अकाउंट्स किस तरह बैलेंस होंगे। आपको दोनों अकाउंट्स बैलेंस करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप सब मुझे ये बताएं, अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं क्या वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बता दें प्लीज, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। अच्छा जी, वेट कर रहा हूं, प्लीज जल्दी से जवाब दे दें। नबीहा क्लियर, अयान क्लियर, अरीबा क्लियर, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, अच्छा अब्दुल्ला क्लियर, ठीक है। कौन कौन रह गया भाई, अहमद आपका रिप्लाई नहीं आया, मीत व्हाट अबाउट यू, आपका क्या सीन है, क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बता दें प्लीज, मीत एंड अहमद। क्लियर है, ठीक है। मीत क्लियर, ओके ग्रेट। अब हम पहले कौन से अकाउंट बैलेंस करना सीख रहे हैं, पहले हम ये वाले अकाउंट बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं ना, ठीक है, तो हम उन टी अकाउंट्स को पहले बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। आई एस मीन्स इनकम स्टेटमेंट अब्दुल्ला, एसओएफपी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अभी आगे मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म, ठीक है। खैर, तो पहले मैं आपको कौन से टी अकाउंट बैलेंस करना सिखा रहा हूं, ये वाले, जिन टी अकाउंट का बैलेंस आगे जाकर ट्रायल बैलेंस में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, वो वाले टी अकाउंट पहले मैं आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आए जरा, हमारा सबसे पहला टी अकाउंट कौन सा था, हमारा सबसे पहला टी अकाउंट है कैश का।
अब देखें कैश बिजनेस के लिए क्या है, कैश बिजनेस के लिए एसेट है, ऐसा ही है। और एसेट, मैंने क्या बोला, एसेट के अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से कहां पर जाता है, आप लोग देख सकते हैं। एसेट के अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाता है। तो पहले मैं आपको कौन से वाले अकाउंट बैलेंस करना सिखा रहा हूं, जिन अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाएगा, ठीक है। तो एसेट, तो भाई ये एसओएफपी में जाता है, तो ये कैसे बैलेंस होंगे ये वाले अकाउंट्स, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। देखें, अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब है कि अकाउंट की दो साइड्स है ना, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, दोनों साइड्स पर अमाउंट इक्वल आना चाहिए। जब आप यहां का टोटल करें तो यहां भी अमाउंट सेम आना चाहिए, और यहां का टोटल करें तो यहां का भी अमाउंट सेम आना चाहिए। तो यार ये दोनों तरफ अमाउंट इक्वल कैसे आएगा, पहले तो आप चेक करें कि भाई कहां अमाउंट कम है, ठीक है। तो मैं डेबिट साइड एडअप कर रहा हूं, मैंने डेबिट साइड एडअप करा 65,000 प्लस 25,250, ठीक है। तो मैं डेबिट साइड एडअप कर रहा हूं 65,000 प्लस 25,250। तो मेरा जो डेबिट साइड का टोटल है दैट इज 90,250, ये मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्रेडिट साइड को टोटल करता हूं, 3,000 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 40,000। अब क्रेडिट साइड का जब हमने टोटल करा तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 59,500, ठीक है जी। तो यार डेबिट साइड का टोटल इज 90,250 एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज 59,500। ये आपने यहाँ ऊपर लिखना नहीं होता, मैंने ऐसे ही आप लोगों के सामने रहे दोनों के टोटल तो लिखा है, ठीक है। तो अब देखो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अमाउंट कहां पर कम है, डेबिट साइड पर अमाउंट कम है या क्रेडिट साइड पर। देखो डेबिट साइड पर है 90,250, क्रेडिट साइड पर है 59,500, तो जाहिर सी बात है अंधे को भी नजर आ रहा होगा कि अमाउंट कहां पर कम है, क्रेडिट साइड पर कम है। तो सर अब कैसे पता चलेगा क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट कम है, ये आपकी जो हैवियर वाली साइड है ना उसको आप माइनस करोगे हल्की वाली साइड से, जो लोअर अमाउंट वाली साइड है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो लोअर वाली साइड है इधर कितना अमाउंट कम है, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेटर में क्या कर रहा हूं, मैं हैवियर साइड को दैट इज 90,250 उसको माइनस कर रहा हूं ये लोअर अमाउंट वाली साइड से दैट इज 59,500। तो 90,250 माइनस 59,500, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 30,750। मतलब इतना अमाउंट कम है, कहां पर कम है, यहां क्रेडिट साइड पर। तो देखो अगर आपने दोनों साइड अकाउंट को बैलेंस करना है तो क्रेडिट साइड पर जितना अमाउंट कम है आप वहां पर उतना अमाउंट डाल दो। तो हमने हैवियर साइड को हल्की साइड से माइनस करा, तो हमें पता चल गया यार क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट कम है, 30,750। तो यहां पर मैं क्रेडिट साइड पर जितना अमाउंट कम है ना 30,750 वो डाल दूंगा, डाल दिया। अब आप भले दोनों साइड्स को टोटल कर लो, अब दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा होगा, क्योंकि क्रेडिट पर जितना अमाउंट कम था वो मैंने क्रेडिट पर डाल दिया। अब हम दोनों साइड्स को टोटल करेंगे ना तो दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा होगा, और कितना आ रहा होगा, जो हैवी वाला टोटल था ना वही आ रहा होगा। तो आप देखो ये वाली साइड भी प्लस करो और ये वाली साइड भी प्लस करो, दोनों का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ का भी टोटल आ रहा है 90,250, और यहाँ का भी टोटल कितना आ रहा है 90,250। अब सर यहाँ जितना अमाउंट कम था डाल दिया, अकाउंट बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ किस नाम से अमाउंट डालेंगे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरीड डाउन, क्या बोलते हैं, बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन का फुल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं होता, तो कैरीड डाउन का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं सी डी, सी स्लैश डी, सी स्लैश डी। ठीक है जी अब्दुल्ला, मुझे आपका मैसेज मिल गया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ आया, वैसे अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करा था, लेकिन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुन लें। देखिए अकाउंट बैलेंस करने का मतलब है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ अकाउंट का टोटल सेम आना चाहिए, दोनों तरफ अकाउंट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो यार पहले मैंने डेबिट साइड को टोटल करा, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 90,250, ठीक है। फिर मैंने करा क्रेडिट साइड को टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 59,500, तो मुझे पता चल गया अमाउंट कहां पर कम है, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो अमाउंट क्रेडिट पर कम है। तो अब अगर मुझे दोनों साइड्स अकाउंट को बैलेंस करना है तो जो कम वाली साइड है, जहां कम अमाउंट है, लोअर अमाउंट है, वहां जितना अमाउंट कम है वहां पर मुझे उतना अमाउंट डालना पड़ेगा, तभी अकाउंट बैलेंस होगा ना। तो अब मैंने पता लगाया कि कितना अमाउंट कम है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है ये तो पता है, कितना अमाउंट कम है ये कैसे पता चलेगा, आप हैवियर साइड को 90,250 को माइनस कर देंगे लोअर अमाउंट वाली साइड से दैट इज 59,500। तो जब हमने 90,250 को माइनस करा 59,500 से, तो हमारे पास आंसर आया 30,750। मतलब ये जो है ना, ये अमाउंट जो आया माइनस करके ये कम है, और साफ पता चल रहा है क्रेडिट साइड पर कम है, ठीक है। तो अब 30,750 क्रेडिट साइड पे कम था तो हमने क्रेडिट साइड पर 30,750 डाल दिया।
अब जितना अमाउंट कम था वो क्रेडिट साइड पर डाल दिया ना, तो अब आप दोनों साइड्स का टोटल कर लें, दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा होगा, और कौन सा आ रहा होगा, जो हैवियर वाली साइड थी ना वही टोटल अब दोनों साइड आ रहा होगा। आप लोग ऐड अप करके चेक करें, डेबिट साइड अब प्लस करें और अब क्रेडिट साइड प्लस करें, बैलेंस सीडी डालने के बाद दोनों तरफ टोटल क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। अब ये जो आपने डाला है ना अमाउंट, ये आप किस नाम से डालेंगे, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस को कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन, कैरीड डाउन का फुल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं होता, तो कैरीड डाउन का टोटल होता है सी फॉर कैरीड एंड डी फॉर डाउन, मतलब सी स्लैश डी, बैलेंस कैरीड डाउन। तो यहां आपने जितना अमाउंट कम था डाल दिया बैलेंस सीडी के नाम से। उसके बाद देखें ये सेम लाइन में ना ये टोटल करके दिखाना होता है। यहां भी मैंने एक लाइन बनाई और सेम लाइन में यहां भी मैंने एक लाइन बनाई। यहां का भी टोटल मैंने लिख दिया 90250, और यहां का जो टोटल आ रहा है वो भी मैंने 90250 लिख दिया। और इधर मुझे इसके टोटल के नीचे दो लाइनें बनाना भी जरूरी होती हैं। अब कुछ बच्चे पता है गलती क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस सीडी डालने के बाद ये क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया यहां पर, डेबिट साइड का जो टोटल है ना वो यहां ऊपर लिख रहे होते हैं। इस तरह करोगे गलत है, इस तरह करोगे गलत है। ये जो आपने दोनों साइड्स बैलेंस करके दिखानी है ना, ये दोनों तरफ सेम लाइन में करके दिखानी है। इस तरह टोटल इधर आ रहा है तो यहां का भी टोटल इसी लाइन में, इसी लाइन में आना चाहिए यहां पर। ऐसा नहीं एक टोटल आपने यहां लिखा हुआ है और यहां का टोटल आपने यहां लिखा हुआ है, नो। जो दोनों साइड आप अकाउंट को बैलेंस करके दिखाओगे तो दोनों साइड टोटल सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो जितना अमाउंट, सिंपली दोबारा रिपीट कर देता हूं पता लगाने के कहां अमाउंट कम है, कितना अमाउंट कम है। तो हमारा इधर क्रेडिट पर अमाउंट कम था, कितना अमाउंट कम था कैसे पता लगाया, हेवियर साइड को माइनस करा हल्की साइड से, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 30750, और हमें पता था कि भाई क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है, तो जितना अमाउंट कम था वो क्रेडिट साइड पर डाल दिया, किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। उसके बाद दोनों तरफ हमारा अकाउंट क्या हो गया, सेम लाइन के अंदर बैलेंस हो गया। कोई मसला है, क्लियर है, अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वेट करें, और चीजें कुछ बाकी बाकी हैं बताना, ठीक है। अकाउंट बैलेंस हो गया। अब व्हाट इज दिस बैलेंस सीडी, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, किसका, कैश का। क्लोजिंग बैलेंस मतलब साल के आखिर का बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब है, साल के आखिर का बैलेंस। तो ये बैलेंस सीडी आपको क्या बता रहा है कि भाई साल के आखिर में हमारा कैश का बैलेंस ये है, हमारे पास कैश इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बच्चे बोलते हैं सर कैसे, तो थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग चलाएं, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, मतलब जितना भी कैश बिजनेस में आया वो डेबिट पर लिखा हुआ है ना, क्योंकि कैश बड़ा होगा। और जितना भी कैश बिजनेस में से गया वो कहां पर लिखा हुआ था, वो क्रेडिट पर लिखा हुआ था। तो मैंने क्या करा, जितने पैसे आए डेबिट साइड उनको मैंने प्लस करा और उसको माइनस कर दिया कौन सी साइड से, क्रेडिट साइड के टोटल से, जितने पैसे गए। तो जितने पैसे आए माइनस जितने पैसे गए, तो ये बैलेंस सीडी क्या आ गया कि भाई साल के आखिर में कितना कैश आपके पास पड़ा है, ठीक है। तो ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैलेंस सीडी आपको क्या बता रहा है कि हमारे पास साल के आखिर में इतना कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इतना कैश हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अब जो मेरा करंट ईयर 2020 चल रहा था ना, ये मेरा 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो साल के आखिर में कैश पड़ा है, क्या वो कैश को मैं फेंक दूंगा, नहीं। वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो अगले साल का क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का कैश का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और ये रूल है कि जहां क्लोजिंग बैलेंस आता है, आप अगले साल का ओपनिंग बैलेंस उसको ऑपोजिट तरफ बनाते हो, ठीक है। और आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, आपकी बैलेंसिंग कब कंप्लीट होगी, जब आप क्लोजिंग बैलेंस को अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनाकर दिखाओगे। तो यार क्लोजिंग बैलेंस या क्रेडिट पर आ रहा है, तो ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कहां बनेगा, ऑपोजिट तरफ डेबिट साइड पर। तो पहले आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है, दोनों तरफ अकाउंट आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो यहां आपका करंट ईयर का अकाउंट खत्म, 2020 का अकाउंट यहां पर खत्म हो गया। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको आप अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनाओगे डेबिट साइड पर, दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस करने के बाद, ठीक है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस था, ये ऑपोजिट तरफ ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल का। और ओपनिंग, जैसे क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस कैरीड डाउन कहते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का फुल फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है, ब्रॉट डाउन को आप बी स्लैश डी लिख सकते हो। तो जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अगले साल का यहाँ ओपनिंग बैलेंस बन गया, बैलेंस बी डी मीन्स ब्रॉट डाउन। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, 30750। अच्छा डेट्स नहीं डाली, देखें क्लोजिंग बैलेंस हम कब निकालते हैं, अकाउंट को बैलेंस हम कब करते हैं, साल के आखिर में। तो क्लोजिंग बैलेंस में साल के आखिर की डेट आएगी, दैट इज 31 दिसंबर 2020। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बना है, तो इधर अगले साल के शुरू की डेट आ जाएगी। तो सर अगर आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 को हो रहा है, तो आपका अगला साल कब शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा,
2021 1 जनवरी को, ऐसा ही है। तो यहाँ आप डेट डाल देंगे अगले साल की ओपनिंग बैलेंस में, अगले साल की शुरू की 2021 1 जनवरी। अब आपका कैश का अकाउंट कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, ठीक है। पहले तो प्लीज मुझे बताएं, क्या आप सबको 100% क्लियर है कि ये कैश का अकाउंट किस तरह बैलेंस हुआ है, या एनी वन एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डिस्कस करें, बताएं मुझे। अगर क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें प्लीज यार, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। नबिया क्लियर, अहमद क्लियर, निम्रा क्लियर, मीत क्लियर, ओके। अयान एंड, हाँ, अगर देखो बैलेंस सीडी डालने के बाद ना अमाउंट मैच होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट आना चाहिए। क्योंकि बैलेंस सीडी डाल ही क्यों रहे हैं, जितना अमाउंट कम है वो डाल रहे हैं ना। तो बैलेंस सीडी क्यों डाल रहे हैं, जितना अमाउंट कम है वो पूरा का पूरा डाल रहे हैं, तो उसके बाद तो दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस होना चाहिए ना। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अकाउंट को बैलेंस किस तरह करना है। पहले आप डेबिट साइड को टोटल करें, क्रेडिट साइड को टोटल करें। डेबिट साइड का टोटल 90250 आया, क्रेडिट साइड का टोटल 59500 आया, ठीक है। हमें साफ पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है। क्या है, क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है। कितना अमाउंट कम है कैसे पता चलेगा? हैवियर साइड को माइनस करा हल्की साइड से, तो हमारे पास आंसर आया 30750। तो हमें पता चल गया कि क्रेडिट साइड पर 30750 अमाउंट कम है। तो अब हमने 30750 डाल दिया क्रेडिट पर। अब जितना अमाउंट कम था यहां पर वही डाला ना, तो जितना अमाउंट कम है वो डालेंगे, फिर तो दोनों तरफ सेम अमाउंट ही आएगा जो हैवियर वाला था। तो अब आपने टोटल करा दोनों साइड्स को, तो यस करके देख लें, 90250 आ रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ का भी टोटल 90250 आ गया, यहाँ का भी टोटल 90250 आ गया। तो जितना अमाउंट कम था वो बैलेंस सीडी के नाम से डालना है। उसके बाद पहले सेम लाइन के अंदर दोनों तरफ अकाउंट को टोटल करके दिखाना है, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अकाउंट बैलेंस हो गया, इस साल का अकाउंट खत्म। अभी जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया डेबिट साइड पर। बैलेंस बीडी 30750, और अगले साल की शुरू की डेट डल गई, और बैलेंस सीडी में इस साल के आखिर की डेट डल गई। इस तरह अकाउंट बैलेंस होता है, एक और बार बता दिया, ठीक है। कोई मसला है, क्लियर है, पक्की बात है 100%? एनी वन एनी प्रॉब्लम? अच्छा भाई, तो ये जो जिस तरह मैंने अभी आपको बैलेंस करके दिखाया है, इस तरह कौन से अकाउंट बैलेंस होते हैं? जिन अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, वो वाले सारे अकाउंट इसी तरह बैलेंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये चार अकाउंट्स, एसेट का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है, इन चारों में से किसी का भी अकाउंट है इसी तरह ही बैलेंस होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और करके बता देता हूं, देखें, बैंक का अकाउंट है, बैंक बिजनेस के लिए क्या है, बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है। तो बैंक का अकाउंट भी बैंक बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट आपको पता है आगे जाकर कहाँ जाता है, एसेट आगे जाकर एसओएफपी में जाता है ना। तो मतलब ये बैंक का अकाउंट भी इसी तरह बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, जिस तरह मैंने कैश का अकाउंट बैलेंस करा है, ठीक है। अब ये बैंक का अकाउंट आप लोग खुद बैलेंस करेंगे, बैंक का अकाउंट आप लोग खुद बैलेंस करेंगे। मैं जा रहा हूं कहां पर, मैं जा रहा हूं कैपिटल। अब देखें, कैपिटल भी मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल भी आगे जाकर कहां पर जाता है, कैपिटल का बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाता है। मतलब कैपिटल का अकाउंट भी इसी तरह बैलेंस होगा, कैपिटल का अकाउंट भी इसी तरह बैलेंस होगा। तो आपको करके दिखाता हूं। अब कैपिटल के अकाउंट में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बोलते हैं सर क्रेडिट साइड पर अमाउंट है, डेबिट साइड पर तो अमाउंट ही नहीं है, अब कैसे बैलेंस करें? भाई जैसे सिखाया है वैसे ही बैलेंस करें। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 0, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 65,000 प्लस 1,35,000, क्रेडिट साइड का टोटल आप एडअप करें 200,000 आ रहा है। तो भाई अमाउंट कहां पर कम है, साफ आपको नजर आ रहा है डेबिट साइड पर अमाउंट कम है। कितना अमाउंट कम है, पूरा का पूरा 200,000 कम है। तो यहां आप क्या डाल देंगे भाई, यहां कम है 200,000, यहां आपने 200,000 डाल दिया, किस नाम से, बैलेंस सीडी कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया ये कैपिटल का। दोनों तरफ अकाउंट क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। यहाँ का भी टोटल 200,000 और यहाँ का भी टोटल 200,000, सेम लाइन के अंदर दोनों तरफ बैलेंस करना है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये ऑपोजिट तरफ अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं बैलेंस बीडी, ठीक है। जो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, 200,000। बैलेंस सीडी में साल के आखिर की डेट आ जाएगी 2020 31 दिसंबर, और अगले साल के शुरू के बैलेंस में अगले साल के शुरू की डेट दैट विल बी 2021 1 जनवरी। हाँ तो भाई क्लियर है आप लोगों के कि मैंने कैपिटल का अकाउंट किस तरह बैलेंस करा है, 100%? ओके अयान, आप कुछ पूछ रहे हैं अयान कि सर एसओएफपी में बैलेंस बीडी जाएगा
या फिर 200,000। सर एसओएफपी में जो है ना ये वाला बैलेंस सीडी जो है ना, बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी बोल रहे हैं, वो जाएगा, टोटल नहीं जाएगा। अब इसमें टोटल और बैलेंस सीडी सेम है, हर हर टी अकाउंट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन एसओएफपी में ये जाते हैं, ये जो बैलेंस बीडी और सीडी है ना ये जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैश था, तो कैश के अंदर ये जो क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस है ना ये जाएगा एसओएफपी के अंदर, ये टोटल वाला अमाउंट नहीं जाएगा यार। क्लियर है, यही पूछ रहे थे आप या नहीं? पक्की बात है 100%? तो भाई आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस एसओएफपी में जाते हैं, मतलब कौन कौन से टी अकाउंट, अगर कोई एसेट का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है या कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है, वो सारे अकाउंट इसी तरह बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होना है। चेक करना है कहाँ अमाउंट कम है और कितना कम है, हैवियर साइड को हल्की साइड से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट कहाँ कम है, वहां पर आप उतना अमाउंट डाल देंगे बैलेंस सीडी के नाम से। उसके बाद दोनों तरफ आप अकाउंट को बैलेंस करेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस सीडी है उसको अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बना देंगे, बैलेंस बीडी बना देंगे, ठीक है। अब कैश का मैंने करवा दिया, कैपिटल का मैंने करवा दिया, ठीक है। कैपिटल का अकाउंट भी मैंने बैलेंस करा दिया। अब देखें दो अकाउंट मैंने ऐसे बैलेंस करा दिए जिनका बैलेंस एसओएफपी में जाता है, तो आपको इस तरह के अकाउंट बैलेंस करना अब आ गए हैं, आई होप, ठीक है, सब क्लियर लिख रहे हैं, मतलब आ गए हैं। तो अब जितने भी ऐसे टी अकाउंट्स हैं ना जिनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाता है, उन पर मैं आपको टिक लगा रहा हूं, बचे हुए टी अकाउंट सारे के सारे आप लोग खुद बैलेंस करेंगे, बचे हुए टी अकाउंट सारे के सारे आप लोग खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिएगा। कैश तो मैंने कर कर दिखा दिया एसओएफ में जाता है। बैंक पे मैं टिक लगा रहा हूं, देखिए बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट का बैलेंस आगे जाकर एसओएफ में जाता है, मतलब बैंक का भी अकाउंट बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा इस तरह। तो ये आप लोग खुद बैलेंस करेंगे बैंक का अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखें कैपिटल भी आगे जाकर एसओएफ में जाता है, कैपिटल तो मैंने बैलेंस करवा दिया आप लोगों को। अब देखें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट आगे जाकर एसओएफ में जाता है, मतलब ये अकाउंट भी जो है इसी तरह बैलेंस होगा बैलेंस सीडी के थ्रू। अब ये आपने प्रॉपर्टी का अकाउंट खुद बैलेंस करना है। प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं पीटर। अब ये जो बंदों के नाम के अकाउंट होते हैं ना, पीटर, डिसूजा, जिमी, अब देखिए इन बंदों को या तो पैसे पे करने होते हैं या तो इन बंदों से पैसे रिसीव करने होते हैं। अगर पैसे पे करना है तो ये ट्रेड पेबल है, अगर पैसे रिसीव करना है तो ये ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। अब ट्रेड पेबल है तो लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल है तो एसेट है। अब एसेट और लायबिलिटी दोनों ही का बैलेंस आगे जाकर ट्रायल बैलेंस में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी में जाता है। तो कोई भी बंदे का अकाउंट हो उसका बैलेंस आगे जाकर एसओएफपी में ही जाएगा, क्योंकि वो या तो एसेट होगा या तो लायबिलिटी होगा। तो कोई भी बंदे का अकाउंट हो वो बैलेंस सीडी के थ्रू ही बैलेंस होगा इस तरह। तो भाई पीटर के अकाउंट पे टिक लगा लें, ये भी बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, ये आप खुद बैलेंस करेंगे। अब लोन बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी आगे जाकर एसओएफपी में जाती है, तो इस पर भी टिक लगा लें, ये अकाउंट भी इसी तरह बैलेंस होगा, आप लोग खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब परचेजेस पर चलते हैं। परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। तो ये वाला अकाउंट अभी छोड़ दें, ये वाले अकाउंट्स में बैलेंस करना सिखाऊंगा, ये आपने अभी नहीं बैलेंस करना, ठीक है, ये वाले अकाउंट मैंने अभी नहीं सिखाया आपको। अब डिसूजा देखें, बंदे का नाम का अकाउंट है, या तो आप या तो ये ट्रेड रिसीवेबल है या तो ट्रेड पेबल है, या तो एसेट है या तो लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी दोनों एसओएफपी में जाती हैं आगे जाकर। तो ये अकाउंट भी बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, ये आप लोग खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। देखिए कैरेज इनवर्ड्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये वाला अकाउंट अभी छोड़ दें, ये वाले अकाउंट अभी मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर, सेल्स पर। सेल्स जो है, सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू होती हैं, ठीक है, और रेवेन्यू का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये वाला अकाउंट अभी मैंने बैलेंस करना नहीं सिखाया, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। फिर आ जाते हैं जिमी। देखिए बंदे का नाम का अकाउंट है, या तो ये ट्रेड रिसीवेबल है या तो ये ट्रेड पेबल है। ट्रेड रिसीवेबल है तो बिजनेस के लिए एसेट है, ट्रेड पेबल है तो लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी दोनों चीजें एसओएफपी में जाती हैं आगे जाकर। तो ये वाला अकाउंट भी बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, ये आप खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कैरेज आउटवर्ड्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ये अकाउंट बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होगा, ये वाले अकाउंट अभी मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा आपको कि ये वाले किस तरह बैलेंस होते हैं। उसके बाद चलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये अकाउंट भी आपने खुद बैलेंस नहीं करना, अभी ये वाले अकाउंट में बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। रेंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये अकाउंट छोड़ दें, ये अभी मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, ये अकाउंट भी छोड़ दें, ये वाला अकाउंट अभी मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा, नहीं सिखाया अभी तक।
सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, तो ये वाला अकाउंट छोड़ दें, ये अभी बैलेंस करना सिखाऊंगा, ये सिखाया नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों जाकर आगे इनकम स्टेटमेंट में जाता है, इनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से, तो ये अकाउंट अभी छोड़ दें, ये आपको मैंने बैलेंस करना नहीं सिखाया। रेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ये अकाउंट भी छोड़ दें, ये आपको बैलेंस करना अभी नहीं सिखाया। ड्राइंग्स, यस ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा कैपिटल है, कॉन्ट्रा कैपिटल आगे जाकर एसओएफपी में जाती हैं, तो ये वाला अकाउंट भी बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, तो ये आपने बैलेंस करना है। ठीक है, अब अगर मैंने अभी तक क्लास में आपको क्या कराया है उसका क्विक ओवरव्यू दूं, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या, कि सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन की डबल एंट्रीज बनाई, डबल एंट्रीज के बाद टी अकाउंट्स बनाए। अब टी अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे, टी अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं वो जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस से एक इनकम स्टेटमेंट बनती है और एक एसओएफपी बनती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब टी अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस में है, अब वो ट्रायल बैलेंस में से या तो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे या तो एसओएफपी में जाएंगे। तो जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं वो टी अकाउंट अलग तरह बैलेंस होते हैं, और जिन टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाते हैं वो टी अकाउंट अलग तरह बैलेंस होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था, अगर एक्सपेंस का अकाउंट है, रेवेन्यू का अकाउंट है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अकाउंट है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट है, इन चारों टी अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, तो ये चारों टी अकाउंट अलग तरह बैलेंस होंगे। ठीक है, और अगर एसेट का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है, इन चारों के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाते हैं, तो ये चारों के अकाउंट अलग तरह बैलेंस होंगे। तो अभी मैंने आपको एक तरह के अकाउंट बैलेंस करना सिखा दिए, वो वाले अकाउंट्स जिनका बैलेंस आगे जाकर एसओएफपी में जाता है। मतलब अगर कोई एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है, वो किस तरह बैलेंस होगा, वो बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होगा, और किस तरह बैलेंस होगा बैलेंस सीडी के थ्रू, वो मैंने आपको सिखा दिया। मैंने कैश का अकाउंट, कैश एसेट है, एसेट आगे जाकर एसओएफपी में जाता है, तो कैश का अकाउंट आपको बैलेंस करके दिखाया। उसके बाद मैंने कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल आगे जाकर एसओएफ में जाता है, कैपिटल का अकाउंट भी बैलेंस करके दिखाया। ठीक है, अब वो टी अकाउंट्स जो बच गए, जो टी अकाउंट्स बच गए जिनका बैलेंस एसओएफपी में जाएगा, जितने भी बचे हुए ऐसे अकाउंट थे ना, सब पे मैंने आपको रेड कलर का टिक लगवा दिया। क्या लगवा दिया? सब पे मैंने रेड कलर का टिक लगा दिया। अब ये जो बचे हुए अकाउंट्स हैं, ये आप लोग मुझे खुद बैलेंस करके दिखाएंगे इन होमवर्क। ठीक है, अब मैं कहां पर जा रहा हूं, मैं दूसरी तरह के टी अकाउंट्स पे जा रहा हूं, जो दूसरी तरह बैलेंस होते हैं ना, जो बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होते। अब मैं आपको वो वाले टी अकाउंट्स बैलेंस करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आ जाए अब वो वाले टी अकाउंट्स बैलेंस करना सीखते हैं जिनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ठीक है, जन्नत आपने लेट ज्वाइन करा है, ऐसा ही है? जन्नत यू हैव ज्वाइन लेट, आपने क्लास में लेट ज्वाइन करा है। यार प्लीज बी ऑन टाइम, चीजें मिस हो जाती हैं तो फिर चीजें नहीं समझ आती हैं। अब मेरे ख्याल से आपने बैलेंसिंग मिस कर दी है, तो अब आपको वो नहीं समझ आएगी, अब आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी क्लास की। तो प्लीज 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 क्लास में पंक्चुअल ला करें यार। मैंने 9-10 का बोला था, मैंने 2-3 मिनट और क्लास लेट स्टार्ट की ताकि लोग ज्वाइन कर लें। प्लीज नेक्स्ट टाइम से बी पंक्चुअल। ठीक है, ओके, मैं देख लेता हूँ रीजन आपका। ठीक है, नो इश्यूज, सॉरी। आ जाए भाई, अब क्या सीन है। अब मैं आपको वो वाले टी अकाउंट्स बैलेंस करना सिखा रहा हूं जो जिनका बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ठीक है, अब वो वाले टी अकाउंट्स कैसे हैं, वो है एक एक्सपेंस का अकाउंट, रेवेन्यू का अकाउंट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अकाउंट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट। अगर इनमें से किसी का टी अकाउंट है तो उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाएगा आगे जाकर। अब ये वाले टी अकाउंट किस तरह बैलेंस होते हैं आपको सिखाते हैं, आ जाए भाई। सबसे पहला ऐसा टी अकाउंट कौन सा आया था? कैश तो एसेट है, नो। बैंक भी एसेट है, ये भी नहीं। कैपिटल भी एसओएफपी में जाता है, ये भी नहीं। प्रॉपर्टी भी एसेट है, नहीं। पीटर भी या तो एसेट होगा, लायबिलिटी, इसका बैलेंस भी एसओएफपी में जाएगा। ठीक है, पीटर के बाद वी हैव लोन, लायबिलिटी है, एसओएफपी में जाता है। अच्छा, परचेजेस, यस ये अकाउंट आ गया। परचेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको वो वाले टी अकाउंट्स बैलेंस करना सिखा रहा हूं जिन टी अकाउंट का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। देखो, बैलेंस करने का तरीका सेम है। अकाउंट बैलेंस करने का क्या मतलब है, डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर टोटल सेम आना चाहिए। अब ये आप चेक करें, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 30,000 प्लस 15,000। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 45,000, ऐसा ही है। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,500। मतलब अमाउंट आप लोगों को नजर आ रहा है क्या? आप लोग मुझे चैट पर बता सकते हैं अमाउंट कहां पर कम है, डेबिट पर कम है या क्रेडिट पर कम है?
क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस अकाउंट में अमाउंट डेबिट पर कम है या क्रेडिट पर कम है? प्लीज एवरीवन, वेट कर रहा हूं रिप्लाई का। अमाउंट डेबिट पर कम है या क्रेडिट पर कम है? बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं कि सर अमाउंट क्रेडिट पर कम है। अब अगर मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे दोनों तरफ अकाउंट को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ही तरीका है बैलेंस करने का। क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है ना, तो क्रेडिट साइड पे जितना अमाउंट कम है उतना अमाउंट मुझे क्रेडिट साइड पर डालना पड़ेगा। अब बच्चे पूछते हैं सर कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट कम है? आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आप हेवियर साइड को माइनस कर देंगे लोअर साइड से, लोअर अमाउंट वाली साइड से, हल्की साइड से। तो 45,000 माइनस 2,500, तो आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट कम है। तो आ जाए जरा, अगर हम माइनस करते हैं, कैलकुलेटर में खोलता हूं। तो 45,000 माइनस 2,500, 42,500, मेरे पास आंसर आ रहा है 42,500, मतलब क्रेडिट साइड पर 42,500 अमाउंट कम है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा 42,500, जितना अमाउंट कम है वो मैं क्रेडिट पर डाल दूंगा 42,500। अब आप दोनों साइड्स को टोटल कर लें, अब अमाउंट दोनों तरफ इक्वल आ रहा होगा और जो हैवियर वाला अमाउंट है वही आ रहा होगा। तो भाई यहां भी टोटल कर लेते हैं सेम लाइन में। अब अकाउंट को जो बैलेंस करना है ना, टोटल करना है, वो सेम लाइन में लिखना है दोनों तरफ। ऐसा नहीं एक अकाउंट का टोटल आप यहां लिख रहे हो, एक का टोटल यहां ऊपर लिख रहे हो, नो। सेम लाइन में यहां लाइन बनाई, सेम लाइन में यही लाइन बनाई। यहां का भी टोटल 45,000 आ गया, दो लाइनें बनाई नीचे, और यहां का भी टोटल 45,000 आ गया, और नीचे दो लाइनें बनाई। अब ये यहां जो हमने क्लोजिंग बैलेंस डाला है ना, ये जो बैलेंस हमने डाला है, जितना अमाउंट कम था क्रेडिट पर वो डाला है, क्या वो बैलेंस सीडी के नाम से आएगा? नो। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। इन वाले अकाउंट में जो आप क्लोजिंग बैलेंस डाल रहे हैं, जितना अमाउंट कम था वो आपने डाला क्रेडिट साइड पे, वो आप बैलेंस सीडी के नाम से नहीं डालोगे, वो आप आई एस, इनकम स्टेटमेंट के नाम से डालोगे। किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाएगा। आई एस, इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाएगा, ठीक है। और ये अकाउंट हम कब बैलेंस करते हैं? ईयर एंड में। तो इस ये जो अकाउंट आपने बैलेंस करा है, इधर डेट क्या आएगी? ईयर एंड की, दैट इज 31 दिसंबर। तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से अमाउंट डाल दिया जितना कम था, बस, और दोनों तरफ अकाउंट को बैलेंस कर दिया, टोटल करके लिख दिया, बस। इन अकाउंट्स में आपको सीडी को अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बीडी नहीं बनाना होता। ये वाले जो अकाउंट होते हैं जिनका बैलेंस आगे जाकर ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है, उनको बस इसी तरह सिंपल बैलेंस करना होता है। चेक करना है अमाउंट कहाँ कम है, कितना कम है। जहां पर अमाउंट कम है, जितना कम है, वहां उस साइड पर डाल दिया अमाउंट। क्रेडिट साइड पर 42,500 कम था, डाल दिया। किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट के नाम से, और दोनों तरफ अकाउंट को बैलेंस कर दिया, बस हो गया अकाउंट बैलेंस। कोई सीडी को अगले साल का बीडी इन अकाउंट्स में नहीं बनाना होता। डेट अलग क्यों है? अ, अलग कहाँ है डेट अब्दुल्ला? अकाउंट हम कब बैलेंस करते हैं? साल के आखिर में बैलेंस करते हैं ना। तो ये 42,500 अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डाला है, साल के आखिर में बैलेंस करा होगा, तो साल के आखिर की डेट आएगी ना 31 दिसंबर। यार 31 दिसंबर को ही एंड होगा ना अब्दुल्ला। क्लियर है या नहीं क्लियर? अच्छा भाई, तो प्लीज पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्लियर है कि ये जिन अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है, वो टी अकाउंट किस तरह बैलेंस होता है? क्लियर है या नहीं क्लियर? प्लीज। 100%? एनी वन, एनी प्रॉब्लम, प्लीज बताएं जल्दी। वेट कर रहा हूं, सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी ही पूछ लें, अगर किसी की कोई सवालात हैं, क्वेरीज हैं, तो अभी पूछ लें प्लीज। अब्दुल्ला क्लियर, निमरा क्लियर, अयान क्लियर, नबीहा क्लियर। मीत आपका रिप्लाई नहीं आया। यस मीत, ईयर एंड क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। मोहम्मद आपको क्लियर है, ठीक है, मोहम्मद अहमद क्लियर। मीत एंड कौन रह गया भाई? जन्नत। जन्नत आपको ये समझ आया ये वाले अकाउंट किस तरह बैलेंस होते हैं? क्लियर है पक्का? ठीक है। तो देखें, अब मैंने आपको एक ऐसा अकाउंट बैलेंस करवा दिया जिसका बैलेंस आगे जाकर ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अब मैं एक और करवा देता हूं ऐसा अकाउंट, ठीक है। परचेजेस के बाद हमारे पास डिसूजा है। डिसूजा तो एसेट होगी या लायबिलिटी, इसका बैलेंस तो एसओएफपी में जाएगा, ठीक है। तो ये तो बैलेंस सीडी के थ्रू अकाउंट बैलेंस होगा, जो मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद हम चलते हैं कहां पर? कैरेज इनवर्ट्स जी, ये अकाउंट देख लें भाई। कैरेज इनवर्ट्स बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आगे जाकर एसओएफपी में जाता है। सॉरी, एसओएफपी में नहीं, एक्सपेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो ये अकाउंट भी आईएस के थ्रू बैलेंस होगा, बड़ा ही सिंपल है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 0। अमाउंट कहाँ कम है? क्रेडिट साइड पर कम है। तो कितना कम है? पूरा का पूरा 3,000 कम है। तो आपने 3,000 डाल दिया, किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट के नाम से।
और दोनों तरफ फिर अकाउंट को क्या करके सेम लाइन के अंदर बैलेंस, यहाँ का भी टोटल 3000 आ गया और यहाँ का भी टोटल 3000 आ गया। डेट क्या आएगी ईयर एंड की, 31 दिसंबर। बस हो गया अकाउंट बैलेंस। क्लियर है या नहीं क्लियर? क्या आप सबको क्लियर है? मैंने आज की क्लास में दो चीजें सिखाई हैं। वो टी अकाउंट्स जिनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी में जाता है, वो वाले किस तरह अकाउंट बैलेंस होता है, बैलेंस सीडीबीडी के थ्रू, वो आपको करके दिखा दिए दो अकाउंट्स। जिन टी अकाउंट का बैलेंस, फिर दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई, जिन टी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से इनकम स्टेटमेंट में जाता है, वो टी अकाउंट आईएस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होते हैं, किस तरह बैलेंस होते हैं आपको सिखा दिया। ठीक है, आई होप आपको दोनों टी अकाउंट्स बैलेंस करना आ गए। अब जो टी अकाउंट के बैलेंसेस एसओएफपी में जाते थे उन पर मैंने एक रेड टिक लगवा दिया, देखें इस तरह का। तो जितने बचे हुए अकाउंट्स हैं जिनका बैलेंस एसओएफपी में जाएगा, जिन पे इस तरह का टिक लगा है, वो आपने खुद बैलेंस करना है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, और जिन टी अकाउंट पे टिक नहीं लगा हुआ, रेड टिक नहीं लगा हुआ जिन टी अकाउंट्स पे, वो सारे वो वाले टी अकाउंट हैं जिनका बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट हो जाता है। तो वो वाले जो टी अकाउंट्स हैं जिन पे रेड टिक नहीं लगा हुआ, वो आईएस के थ्रू इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होंगे, वो भी सारे बचे हुए अकाउंट आपने खुद बैलेंस करना है। ठीक है, वो आप लोगों का होमवर्क है। मैं ये पीडीएफ अभी बस क्लास एंड कर रहा हूँ, मेरी एक और क्लास है, 1 आवर की एक और क्लास है, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को ये पीडीएफ ग्रुप पर डाल रहा हूँ बिफोर द नेक्स्ट क्लास। हमारी नेक्स्ट क्लास है ट्यूसडे वाले दिन, मंडे को। मुझे सबका ये होमवर्क व्हाट्सएप पर चाहिए है, कंप्लीट हुआ हुआ, सारे टी अकाउंट्स बने हुए, बैलेंस हुए हुए। भले गलत बैलेंस करें, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे ना, भले गलत हुए हुए हों, लेकिन मुझे ये होमवर्क हुआ हुआ चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, मंडे वाले दिन तक सबका। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। पिक्चर सेंड कर दें नबीहा, या पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दें, नो इश्यूज, बस होमवर्क करके सेंड करें, मुझे होमवर्क चाहिए आप लोगों का। ठीक है, हुआ हुआ। अच्छा जी, तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।